आते हैं किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना, तो आयोटा तो उसमें रहेगा ही, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टार्ट नहीं है, हो गया होगा स्टार्ट, मैंने दबा तो कर दिया बीच, ऑब्वियसली आई हैव अ पेन। ठीक है, अब मुझे एडिट करना पड़ेगा, कोई नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कैसे शो करूँगी, कैपिटल Z से, कैपिटल Z से, और यहाँ पे क्या रहेगा, A प्लस आयोटा B। अब एक ऐसा इक्वेशन मान लो इसको कि इक्वेशन है ऐसा जिसमें आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो इसको हम Z को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें होता क्या क्या है, A एंड B होता है, वेयर A एंड B इज क्या हो सकता है, रियल नंबर। देन A एंड B बोथ आर रियल। जैसे अगर मैंने बोला Z इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 3 या 3 आयोटा, दिस इज ऑल्सो अ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर 2 इज रियल एंड 3 इज ऑल्सो रियल। अगर मैं कुछ और एग्जांपल लेती हूँ, क्या हो जाएगा, 3 प्लस √5 आयोटा। आयोटा में देखो यहाँ पे तो आयोटा पहले भी है बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा फिर, √5 इज रियल नंबर, 3 इज ऑल्सो रियल नंबर, आयोटा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, कि ये Z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। डन। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है, और जिसके साथ आयोटा है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। डन। क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा रियल पार्ट, एक हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जिसके साथ आयोटा होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। अब ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारा ये है, ये तो क्या हो गया, रियल नंबर है ना, जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। डन। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं। यदि आयोटा होगा तो वो इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट दोनों हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, बट अगर सिर्फ रियल पार्ट की बात की जाए तो वो 3 हो जाएगा, यानी कि A क्या है, रियल पार्ट, और आयोटा B क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा है उसको इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। डन, समझ में आया, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आता है कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, जे आएगा यहाँ पे। कॉन्जुगेट क्या होता है, सिर्फ इसके जो बीच का पार्ट है, आयोटा के आगे वाला साइन वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैंने Z का कॉन्जुगेट निकालना है और कॉन्जुगेट का साइन क्या है, ऊपर बार, तो Z कॉन्जुगेट बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस B, अगर, और आयोटा तो है ही, ठीक है, A माइनस B आयोटा, इफ Z इज इक्वल्स टू व्हाट, A प्लस आयोटा B। हाँ, तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। कौन सा साइन चेंज होगा, सिर्फ आयोटा के आगे का साइन। अब तुम बोलोगे अगर मान लो Z बराबर यही है 4 है, सिर्फ 4 भी हो सकता है, क्यों, 4 प्लस 0 आयोटा बोल सकते हैं, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट अगर सिर्फ 4 है और मुझे इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो क्या रहेगा, ओनली 4 रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें आयोटा है ही नहीं, 0 से मल्टीप्लाई होके वो ख़त्म हो चुका है, तो ये सिर्फ Z कॉन्जुगेट भी 4 ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए। उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, छोटे छोटे पहले हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, Z कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, समझ में आया, कॉन्जुगेट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक Z है, कोई भी आयोटा में एक फॉर्म है, और उसको मुझे A प्लस आयोटा B में मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, A प्लस आयोटा B में मुझे कन्वर्ट करना है, तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे
मान लो 6 आयोटा ले लिया मैंने, फर्स्ट एग्जांपल 6 आयोटा, इसको मुझे a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 5, जैसे मैंने ले लिया 3 आयोटा, ठीक है। फिर ले लिया मैंने फोर्थ इज 3 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, ठीक है। और ले लिया फिफ्थ 5 आयोटा प्लस 4 अपॉन में 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। इन सबको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो z में कैसे फॉर्म कर दूँगी, 6 आयोटा, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। नेक्स्ट वन इज Z5 plus 0 iota. 5 प्लस 0 आयोटा, दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा, है ना। फिर 3 आयोटा, डन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा अपॉन में आयोटा। तो इसको क्या करेंगे, हमेशा हमें पता है कि नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अंडर रूट में होता है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अंडर रूट अपॉन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको रैशनलाइज कर दिया जाता है। तो रैशनलाइज कर देंगे, आयोटा अपॉन में आयोटा, कितना आ गया, आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फिर और सॉल्व मैं यहाँ कर रही हूँ, डन, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं, कितना आ गया, 3 आयोटा -1 अपॉन -1, डन। -1 होती है ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अब ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगा, ये माइनस अगर नीचे है तो तुम फिर से रैशनलाइज कर सकते हो, बट इस नेगेटिव को हम न्यूमिनेटर में भी चढ़ा सकते हैं। तो ये जो नेगेटिव था ऊपर ले लिया मैंने, 3 आयोटा -1 यानी कि 1 माइनस 3 आयोटा, ये मेरा z की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डन। थोड़ा सा सॉल्विंग पार्ट ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि मैंने न्यूमिनेटर में आयोटा ले लिया था। वहीं पे कोई नंबर होता तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं उसको सेपरेट कर देती। ये बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जाके प्लस नहीं होता है। ब्रैकेट के बाद तो ये प्लस हो गया, 1 प्लस हो गया, मैंने पहले लिख लिया, और ये नेगेटिव हो गया, मैंने बाद में लिख लिया। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला आपके लिए, सॉल्व करो। चलो, इतना हमने देखा कि z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b था, ये क्या था हमारा रियल पार्ट था, और ये क्या था मेरा इमेजिनरी पार्ट था, ठीक है। तो मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ कि रियल पार्ट ऑफ z, मेरा आ सकता है कि रियल पार्ट ऑफ z लिखो, ठीक है। जैसे मैंने z लिखवाया था अभी, सारा सब में सॉल्व किया हमने, z की वैल्यू क्या थी, a प्लस आयोटा b यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें से सिर्फ रियल पार्ट भी पूछ सकता है कि पहले तुम एक पूरे इक्वेशन को क्या करो, कन्वर्ट करो कॉम्प्लेक्स नंबर में, फिर उसका रियल पार्ट लिखो। तो हम कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, a। ऐसे ही ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो आई एन से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b, ठीक है। रियल पार्ट हो जाता है a, इमेजिनरी पार्ट होता है b। क्यों बताएगी, क्योंकि अगर मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, मान लो मेरा z1 है, z1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1, ठीक है, और दूसरा है मेरा z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b2। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, z1 बराबर z2 कब होगा, व्हेन a1 बराबर a2 होगा तब, है ना, a1 बराबर a2 होगा और b1 इक्वल्स टू b2 होगा। मतलब दोनों इमेजिनरी पार्ट और दोनों रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए जब z1 और z2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स क्या थे, रियल पार्ट थे और क्या थे, इमेजिनरी पार्ट थे, ठीक है। चलो क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, ऑपरेशंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर,
डन। तो सबसे पहले आते हैं एडिशन पे। एडिशन करना है मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। सबसे पहले हम एग्जांपल्स के थ्रू ही ले लेते हैं। तो Z1 मेरा है मान लो A1 प्लस वही सेम टू सेम आयोटा B1, और Z2 मेरा है A2 प्लस आयोटा B2। मुझे दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है, Z1 प्लस Z2। तो मैं कैसे प्लस करूँगी, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड A1 प्लस A2 एंड प्लस B1 प्लस B2 और इमेजिनरी दोनों में से कॉमन। कभी भी रियल पार्ट इमेजिनरी से प्लस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रैशनल कभी भी इरेशनल से होता था क्या, ऐड नहीं होता था, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है, आयोटा है, आयोटा रूट में आता है। समझ आ गया? तो रियल से रियल ही ऐड होगा, और रियल से रियल ही इमेजिनरी से इमेजिनरी ऐड होगा। हमने इसको कॉमन ले लिया, आयोटा B1 प्लस आयोटा B2, दोनों में आयोटा था, मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, और जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, मेरा रियल पार्ट आ जाएगा। अंदर ले सकते हैं आप? हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इससे सब्ट्रैक्शन में पहुंचने से पहले अगर मैंने मान लो तुम्हें किया कि Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई प्लस करना है, Z2 को Z1 से प्लस करना है, तो भी बात बराबर है, A2 प्लस A1 B2 प्लस B1, बात तो बराबर ही आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लग रही है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में लग रही है, एडिशन वाले में, मैंने एडिशन का ही बताया ये, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, क्यों? क्योंकि Z1 प्लस Z2 अगर मैं करूँगी आंसर मेरा क्या आएगा, Z2 प्लस Z1 करूँगी तो भी आंसर विल बी द सेम, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सारी एडिशन में तुम्हारी लगेगी, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होगा, ये सारे तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बट अब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, मान लो तीन चीज़ें हैं, ठीक है, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करके तब इसको ऐड करूं, या इन दोनों को ऐड करके इसको ऐड करूं, तभी भी आंसर विल बी सेम। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वैसे आ सकता है 1 मार्कर में, ज़्यादातर हमारा क्वेश्चन में नहीं आ पाता है, बट वो 1 मार्कर MCQs वगैरह में जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसमें आ सकता है, ठीक है। आगे और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जब तक नोट कर लो। चलो नेक्स्ट आता है तुम्हारा, एक तो ये हो गया कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लॉजर भी। क्लॉजर लिखवाने की ज़रूरत है, चलो लिखवा देती हूँ फिर भी। क्लॉजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लॉजर प्रॉपर्टी कि जब मैं मान लो Z1 प्लस Z2 करूँ, तो मेरा अगर मैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रही हूँ तो हमेशा मेरा आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जैसे अगर मैं दो इंटीजर को ऐड करती हूँ तो इंटीजर ही आता है ना, समझ में आया। तो ऐसे ही हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लॉजर प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड क्लॉजर प्रॉपर्टी, ठीक है। एक आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि एडिशन में जब भी आएगा तो हम ज़ीरो ऐड करेंगे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ज़ीरो ऐड करेंगे। अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़ीरो ऐड करूं या ज़ीरो में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं, मेरा आंसर क्या आएगा, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। क्यों, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर मैं z को माइनस करूं इसी से या प्लस करूं माइनस z से, तो आंसर क्या देगा मुझे, हमेशा ज़ीरो ही देगा, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं प्लस करूं उसके नेगेटिव से, उसके इनवर्स से, नेगेटिव नहीं बोलोगे, इसको इनवर्स बोलोगे, हाँ, अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, हमेशा
0 ही आएगा। इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस आयोटा बी, तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है बस, एडिटिव आइडेंटिटी में 0 को ऐड करना है तो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और एडिटिव इनवर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के ही नेगेटिव से अगर तुम उसको मल्टीप्लाई प्लस कर दोगे तो आंसर इज 0। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है, ये प्रॉपर्टी आ जाती है पेपर में। ठीक है, चलो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट टर्म है। डिफरेंस क्या कि दोनों का क्या निकालना है? सब्ट्रैक्शन निकालना है। अब मेरे पास एक Z1 है, Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा बी। ठीक है, Z2 क्या हो जाएगा? A2 प्लस आयोटा B2। तो जब मुझे इसका डिफरेंस निकालना है Z1 और Z2 का, तो क्या करूँगी मैं? A1 में से A2 को माइनस कर दूँगी, यानी रियल पार्ट में से रियल को डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस B1 माइनस B2 कर दूँगी, और क्या आ जाएगा यहाँ? समझ आ गया? ये हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंस। ठीक है, बीच में प्लस ही आएगा, ये ध्यान रखना, इन दोनों में बीच में प्लस आएगा। ठीक है, बट मैं कर क्या रही हूँ? डिफरेंस ही कर रही हूँ, बस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट माइनस हो जाएंगे, अदरवाइज बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन। डन। अब डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मान लो मैंने दो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, Z1 ले लिया मैंने 5 प्लस 3 आयोटा, और Z2 ले लिया मैंने 3 प्लस 7 आयोटा। डन। अब मुझे इसका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो Z1 माइनस Z2 क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3, ठीक है, 3 माइनस 7 आयोटा। अब देखो, अब मैंने बड़ा लिया था, अपने आप ही वो डिफरेंस आ गया, 5 में से 3 गए 2, फिर 7 में से 3 गए -4 आयोटा इज द आंसर। दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। इसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ नहीं लग रही होती है ना। कॉम्यूटेटिव अगर मैं निकालूंगी तो अगर मैं कॉम्यूटेटिव मान लो प्रूव करना है मुझे, तो Z1 माइनस Z2 किया तो Z2 माइनस Z1 करना पड़ेगा। क्या वो आंसर सेम आएगा? नहीं। क्यों? ये देखो, Z2 माइनस Z1 करना है, 3 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, प्लस 7 में से 3 आयोटा, कितना आ गया? -2 प्लस 4 आयोटा, दैट इज डिफरेंस, है ना। तो प्रॉपर्टी इसमें नहीं लग रही। ऐसे ही तुम जी जैसे 5 माइनस 3 प्लस में 3 माइनस 7 आयोटा है, तो बीच में प्लस आना चाहिए, 2 प्लस में 4 आयोटा। कहाँ पे? यहाँ पे। अब ये प्लस माइनस माइनस नहीं आ रहा, -4 दे रहा है ना, 3 में से 7 के -4 दे रहा है, तो डायरेक्टली प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, बट अगर मैं इसका उल्टा कर रही हूँ तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें नहीं लग रही। ऐसे ही अगर कॉम्यूटेटिव नहीं लग रही तो एसोसिएटिव भी उसी पे डिपेंड करता है, वो भी नहीं लगेगी। ठीक है, और इस सब्ट्रैक्शन में एडिटिव वाला कोई वो नहीं होता, इसीलिए वो भी नहीं लगेगी। ठीक है, बट एक क्लॉजर लग सकती है, क्लॉजर प्रॉपर्टी सब में लगेगी। Z1 माइनस Z2 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्लॉजर प्रॉपर्टी लग जाएगी। समझ आ गया? अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलो अब सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम मल्टीप्लाई सीख लें, ध्यान से देखना, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ईजी है और आता भी है पेपर में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो Z1 मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, या पहले मैं वैसे ही करवा देती हूँ, A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 क्या है? A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, मुझे क्या करना है? आप Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 से, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। डन। मल्टीप्लाई जैसे हम बचपन में करा करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, A1 इंटू A2 ऐसे होगा। पहले मैं A1 को इस पूरे से कर दूँ, तो A2 प्लस आयोटा B2, फिर प्लस आयोटा B1 से क्या करेंगे? इस पूरे को A2 प्लस आयोटा B2। डन। अब क्या करेंगे? A1 A2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो A1 A2, फिर प्लस A1 B2 आयोटा, फिर प्लस B1 A2 आयोटा, और प्लस B1 B2 आयोटा स्क्वायर। एनी डाउट? स्क्वायर कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई है। अब देखो, अब रियल पार्ट जिसमें भी होगा उसको अलग कर देंगे, बट पहले आयोटा स्क्वायर दिख रहा है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा? A1
डॉट A2 यानी कि मल्टीप्लाई प्लस A1 B2 आयोटा प्लस B1 A2 आयोटा। ये क्या हो गया? B1 B2, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अगर मैं -1 रखती हूँ यहाँ पे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब देखो रियल पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा जिसमें इमेज आई नहीं है, तो रियल पार्ट को मैंने अलग कर दिया। इधर आ जाएगा ये B1 और B2, डन। और ये क्या रह गया? प्लस आयोटा में कॉमन ले सकती हूँ, A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू आयोटा, डन। तो ये हो गया मेरा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। हाँ ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। चलो, तो मैंने ले लिया z इज भाई 2 प्लस आयोटा और दूसरा z ले लिया 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। या तो तुम ऐसे रख दो या तुम सॉल्व कर दो। सॉल्व करना ज़्यादा बेटर है। 2 3 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, ये हो गया 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 आयोटा प्लस डन। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 7 आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी तो 6 में से 2 गया। पहले मैंने इसको घटा दिया, 6 माइनस 2 प्लस 7 आयोटा। देखो ये आया था यहाँ पे भी, इन दोनों को प्लस किया आयोटा और इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब वो कोई ना कोई रियल पार्ट ही देगा ना, तो रियल पार्ट आ गया तुम्हारा। देखो 6 में से 2 गए, 4 प्लस 7 आयोटा आ गया, z1 इंटू z2, यानी ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। यहाँ से मेरी क्या एक और प्रॉपर्टी प्रूव हो गई? क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिटिव में भी लगी थी, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन, तीनों में लग गई, ठीक है। मल्टीप्लाई करना एक बार प्रैक्टिस करना, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलो इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं हम। प्रॉपर्टी कौन से लगाएं? नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अब इसमें एक प्रॉपर्टी तो मैंने अभी बता दी कि क्लोजर लगेगी। क्लोजर क्या प्रॉपर्टी होती है? कि दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया मेरा? कॉम्प्लेक्स ही आया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब मान लो दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव तो लगेगी z1 इंटू z2 या z2 इंटू z1, आंसर विल बी द सेम। एसोसिएटिव, अगर कॉम्यूटेटिव लग रही है तो एसोसिएटिव भी लगेगी, ठीक है। करके दिखा दो एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर मैं z1 इंटू z2 इंटू z3 कर रही हूँ, इसमें 3 आ जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? z2 इंटू z3। या मैं पहले 2 मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करूँ, या मैं लास्ट के 2 मल्टीप्लाई करके फिर पहले को मल्टीप्लाई करूँ, तो बात बराबर है, एसोसिएटिव लगेगा। ऐसे ही एडिशन में था और सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं लग रहा था क्योंकि वो आंसर डिफरेंट दे देगा, ठीक है। अब जैसे एडिटिव इनवर्स, हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसमें क्या करते थे? एडिटिव आइडेंटिटी में z प्लस 0 या 0 प्लस z, आंसर विल बी z। यहाँ पे क्या करेंगे? z इंटू 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है, आइडेंटिटी मतलब 1, ठीक है। z इंटू 1 या 1 इंटू z, आंसर इज z, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। ऐसे क्या आएगा? एडिटिव इनवर्स था तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ज़ीरो नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या मैं इसको रेसिप्रोकल भी बोल देती हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रेसिप्रोकल, मैंने मान लो z ले लिया यहाँ पे a प्लस आयोटा b, और
और मुझे इसका रेसिप्रोकल निकालना है 1/z। तो 1/z को मैं क्या बोलती हूँ, इन्वर्स ही बोलती हूँ उसका। तो इसको मैं कैसे लिख दूँगी, z की पावर -1। हमने पढ़ा था 1/a⁻m बराबर a⁻m होता था ना। तो मैं इसको ही क्या लिखती हूँ, z इन्वर्स। तो हमेशा z इंटू z इन्वर्स 1 देगा। क्या देगा, z इंटू z इन्वर्स हमेशा क्या देगा, 1 देगा। इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। समझ में आया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में z को इंटू करो 1 से, या 1 को z से इंटू करो तो आंसर विल बी z। और यहाँ पे क्या होगा, z इंटू z इन्वर्स इक्वल्स टू 1। अब हम सीखेंगे कि z इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी और लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कि मैंने किस में नहीं पढ़ाया, ना तो एडिशन में करवाया ना ही सब्ट्रैक्शन में। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मैंने एक z1 लिया और उसको अंदर z2 प्लस z3 से मल्टीप्लाई किया, तो वो जो z1 है वो दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। मल्टीप्लिकेशन तो लगी रही है इसमें, सारी प्रॉपर्टी इस वजह से किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है। तो क्या हो जाएगी, z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि इसका आंसर होता है। क्यों हुआ ये डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये जो z1 था वो दोनों से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो a प्लस आयोटा b था, z1 ले लिया मैंने, यहाँ पे z2 ले लिया मैंने c प्लस आयोटा d, और z3 ले लिया मैंने m प्लस आयोटा n। डन। तो क्या हो जाएगा, अब मुझे यही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, z1 प्लस z2 प्लस z3। ठीक है। तो a1 क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b, z2 क्या हो जाएगा प्लस z3 क्या हो जाएगा m प्लस आयोटा n। अब देखो यहाँ पे कुछ और ही है, a प्लस आयोटा b जो है वो मैंने वैसे नहीं लिया, नंबर फॉर्म में नहीं लिया, नहीं तो ये सॉल्व हो चुका होता। यहाँ से क्या मैं ले लूँगी, c प्लस m, और क्या ले लूँगी, d प्लस n आयोटा। तो ये जो वैल्यू होगी वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस m, कोई वैल्यू आई होगी यहाँ पे, प्लस अगेन a प्लस आयोटा b इंटू d प्लस m इंटू आयोटा। समझ में आया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि a प्लस आयोटा भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो अब सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते कैसे। अभी हमने देखा बस कि क्या, कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, निकालना भी आता है इसमें। ठीक है। तो मान लो z है हमारे पास, a प्लस आयोटा b है ना, इसका मुझे क्या निकालना है, रेसिप्रोकल यानी कि इन्वर्स। ठीक है। इसी को मैं क्या बोल देती हूँ, z इन्वर्स बोल देती हूँ। तो कैसे निकालेंगे, तो 1/z इज व्हाट, 1/a प्लस आयोटा b। हमें पता है कि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते थे, रैशनलाइज। तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, रैशनलाइज, a प्लस आयोटा b, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस ये बात ध्यान रखनी है कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अच्छा, जैसे आयोटा मतलब आयोटा इसमें नहीं होता नीचे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए होता है। इसमें तो है ही ना, हमें इन्वर्स निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो z अगर तुम्हें गिवन होगा, ठीक है, तो हमें उसका इन्वर्स ऐसे ही निकालना है। मान लो आयोटा नहीं भी होता है, तभी भी क्या करोगे तुम, इन्वर्स तो निकालोगे ही ना तुम। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b अपॉन, फिर यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रॉपर्टीज, कौन सी, फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर फिर माइनस b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। ठीक है। फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, फॉर्मूला भी करा दूँगी। चलो, a माइनस आयोटा b एज इट इज़, और नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो तो a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट यहाँ चल रहा है। क्या चल रहा है, कॉन्जुगेट चल रहा है। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कॉन्जुगेट,
तो मैं यहाँ से एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकती हूँ कि Z इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, Z कॉन्जुगेट अपॉन में मॉड्यूलस होता है। ये क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू अगर A प्लस आयोटा B है तो क्या हो जाएगा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का साइन ये होगा और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस। ओके, Z का अगर मुझे मॉड्यूलस निकालना है तो क्या करूँगी, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आयोटा वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब ऊपर कॉन्जुगेट हो तो नीचे मॉड्यूलस लगा दो। तो नीचे अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, आयोटा नहीं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये मॉडुलस आया है कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना, जो हम वो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकालते थे वो है डन। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे अगर वो बनाना है फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो रूट नहीं है, यहाँ पे रूट है। फॉर्मूला कैसे डिराइव कर दिया मैंने, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ मेरा यही आ रहा है, तो यानी कि मेरा फॉर्मूला नया बन गया क्या, Z इनवर्स इज इक्वल्स टू Z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस Z का स्क्वायर। तो अगर मेरे पास मान लो कि Z है मेरे पास 3 प्लस 5 आयोटा और मुझे Z इनवर्स निकालना है, तो क्या कर दूँगी, Z कॉन्जुगेट मतलब कि 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली कर सकती हूँ मैं क्योंकि ये इसका स्क्वायर ही तो था। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 9 प्लस 25 कितना आ गया 34, ठीक है। फिर इसको सेपरेट कर देंगे 3/34 क्योंकि रियल पार्ट मुझे अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, तो 5 माइनस 5/34 आयोटा, दैट इज कॉल्ड Z। अगेन दूसरा आंसर जो है हमारा वो भी Z फॉर्म में ही है, ठीक है। तो हमारा Z इनवर्स और इजी हो गया, मुझे क्या नहीं करना पड़ा, ये सारा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा। तुम ऐसे भी कर सकते हो रैशनलाइज करके और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 हमारी पूरी हो जाएगी, अब उसमें से सारे फॉर्मूले वगैरह याद रहने चाहिए, तो वो तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।